जितनी मेहनत, जितनी एकाग्रता की आवश्यकता है वो तो बनानी पड़ेगी। और दुनिया के जितने भी बोझ जो दिमाग में उठाए हैं, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे कष्ट दिया, इसने मुझे बड़ा उस समय पर मजा दिया, है ना, ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा दोस्त है, ये जितनी बकवास है ना दुनिया की, ये मन पे बोझ बनी रहती है। तो मन के अंदर वो ज्ञान का कमल खिल ही नहीं पाता है। For this lotus of self-awareness and self-knowledge will surely bloom in that intellect, might be the dirtiest of all. But when you have that strong will, that you want to know what the truth is, things will begin to open up for you without any issue. तो सहज भी है ये मार्ग और मुश्किल भी है ये मार्ग। अकेले बैठ करके करने लगोगे तो बहुत मुश्किल है, पर जब सदगुरु के संग तुम करते हो ये यात्रा, तो फिर ये सुखद हो जाती। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। 12 साल की उम्र में वेदांत सुना था पहली बार, प्रक्रिया को। मैं हंस रही थी, मैंने कहा हमारे पास क्योंकि ग्रंथों से इतना प्रेम है, अपने हाथ से जो लिखे हैं, तो उस समय के लिखे हुए, दैट इज आई एम सेइंग 1979 में जब पहली बार मैंने सुना था, तो वो कॉपी में अपने आप अपने हाथ से लिखती थी। My teacher was very tough, so my teacher can ask question at any time and will not give me time to prepare. So I am giving my exam anytime, every time, all the time. No time in between. तो जो सुनते थे वो लिखते थे। तो मैं अपनी लाइब्रेरी देख रही थी, तो मेरी लाइब्रेरी में वो डायरी, वो कॉपियां अभी तक पड़ी हुई। It's unbelievable. 1979, right? Body is born in 66. That's sometime in early, I think so, it was winter in this Jan or Feb should be the month. उन्होंने सिखाया था कि जब भी कुछ लिखो तो उससे डेट, महीना, साल जरूर लिखो. So all my articles have those dates, on what date, which month it was written. तो जब आप श्रवण करते हो, तो 13 साल की उम्र में अगर सब समझ आ गई, तो आप लोग तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 या 5 हो, आयु की दृष्टि से अगर मैं देखूं। और 13 वो उम्र है जब लिखना शुरू किया, श्रवण उससे भी पहले किया। तो सरल है, इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि ये मुश्किल है। हाँ, निर्भर ये करता है कि आपका टीचर कैसा। तो हमारा टीचर जो उस समय थे, वो संत बहुत जबरदस्त, बहुत इनोवेटिव। तो हमारे जो संतों की जो काव्य है, संतों के जो गीत हैं, भजन हैं, बोल हैं, दोहे, चौपाइयाँ हैं, वो रोजमर्रा का जो जीवन होता था, वो उसी का एग्जाम्पल बना करके और उसी को वो लगा देते थे धर्म में। अब कबीर साहब कहीं चक्की की बात करते हैं, कभी स्त्री के श्रृंगार की बात करते हैं, और वो स्त्री के श्रृंगार को भक्त के साधना में ले जाते, कि जैसे स्त्री श्रृंगार के बगैर पति को रिझा नहीं सकती, ऐसे जिस भक्त के मन में दया, क्षमा, मैत्री, नम्रता का श्रृंगार नहीं होगा, परमात्मा पति उस पर कभी रिझेगा नहीं। जैसे स्त्री स्वयं को तैयार करती है कि मेरे पति को मैं लुभा जाऊं, तो भक्त को अपने मन को तैयार करना है कि ईश्वर की कृपा के वो योग्य हो सके, उसकी पात्रता उसके अंदर बन सके।
तो एग्जाम्पल तो दुनिया की ले रहे हैं, बात वो धर्म की कर रहे हैं। इसलिए जब हम संयम, नियम, अनुशासन और तपस्या के साथ, तितिक्षा के साथ जब जीवन को बिताएंगे ना, तो ऐसे अनुभव सहजता से आ जाएंगे, लाने नहीं पड़ते हैं, आ ही जाएं। जब आए तब उसमें संशय न करें, तब दोनों हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर आपकी कितनी कृपा है। इसीलिए कभी कभी जो काम सालों अकेले साधना करके नहीं मिलता है, वो सद्गुरु के शरण में, आश्रय में रह करके जल्दी हो जाता है।